आत्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। अनादिनिदिनो देव शङ्खचक्र गदाधर अव्यय पुण्डरीकाक्ष पितृमुक्तो परदो भव। बोलो पितृदेवताओं की जय। तो हे प्रभु, उन पुण्य आत्माओं को वही पद देना जो ध्रुव जी और प्रहलाद जी को दिया है। जब महाराज परीक्षित स्वर्ग सिधारे तो उनके पुत्र जन्मेजय जी ने जब सुना कि तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु हुई है तो सर्प सत्र यज्ञ करते हैं। जैसे जैसे मंत्र पड़ा एक एक सांप यज्ञ कुंड में गिरते गए और जब अंत में तक्षक नाग के लिए मंत्र पड़ा तो तक्षक नाग छिप गया इंद्र के आसन के नीचे। बहुत मंत्र पड़े पर नहीं आए। जन्मेजय जी ने कहा ब्राह्मण देवताओं क्या हो गया है, मंत्रों में शक्ति नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा मंत्रों में तो शक्ति है पर तक्षक नाग छिपा हुआ है इंद्र के आसन के नीचे। जन्मेजय ने कहा कोई ऐसा मंत्र है कि इंद्र, आसन और तक्षक ये तीनों नीचे आ जाएं यज्ञ कुंड में। तो आकर्षण मंत्र का पाठ होता है। जैसे ही पाठ हुआ वैसे ही महाराज इंद्र बैठे आसन में और तक्षकनाग आसन के नीचे है तो ये तीनों नीचे गिरने लग गए। तो उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा, जन्मेजय जी के पास आए कि राजन ऐसा मत करो। जीव कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है, कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु होती है, कर्म के अनुसार मान सम्मान सब मिलता है। ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो ये जीवों पर अत्याचार है। तक्षक नाग को मारना इतना सरल नहीं है। अमृत पिया है, अजर अमर हुआ है, बंद करो ये यज्ञ। तब उनके कहने पर जन्मेजय जी ने यज्ञ बंद कर दिया। सूत जी कहते हैं सोनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। पुराणों के 10 लक्षण हैं: विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, उति, उपासया, स्वस्था। पुराण वेता ऐतिहासिक विद्वानों ने उन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की पहचान बताई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। ब्रह्म पुराण जिसमें कि 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, लिंग पुराण में 11,000, गरुड़ पुराण में 19,000, नारद पुराण में 25,000, भागवत पुराण में 18,000, अग्नि पुराण में 15,400, स्कंद पुराण में 81,100, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, वामन पुराण में 10,000, वराह पुराण में 24,000, मत्स्य पुराण में 14,000, कूर्म पुराण में 17,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। सोनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिता का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया है वह मैंने तुम्हें सुना दिया है। सोनक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा का बखान हुआ है और जो इसका गायन करता है उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु है। अनादि अनंत अजन्मा भगवान ही श्री हरि और कल्प कल्पों में अपने स्वरूप का विभाजन करके लोगों का पालन पोषण करते हैं। सोनकाद ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का चरित्र सुनाया है। श्रीमद् भागवत में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है, जिसमें कि प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण, द्वितीय स्कंद में सृष्टि उत्पादि, तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव जी का संवाद, चतुर्थ स्कंद में मरीचि आदि प्रजापति उत्पत्ति ध्रुव जी का और पृथु जी का सुंदर चरित्र है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत उपाख्यान है, भरत जी का चरित्र है। षष्ठम स्कंद में परिचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, सातवें में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के जन्म कर्म प्रहलाद जी का चरित्र है। आठवें स्कंद में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, भगवान के कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अवतारों की कथा है।
9वें स्कंद में राजवंशों का वर्णन श्री राम जी का चरित्र है। 10वें स्कंद में भगवान का प्राकट्य लीला। 11वें स्कंद में ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी का संवाद है। और 12वें स्कंद में विभिन्न योगों के लक्षण और परीक्षित जी की परम गति है। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने सत्संग के अवसर पर जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया है। पतितस्खलितश्चार्थ श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये न मृत्युचेर्मुच्यते सर्वपातका। जो मनुष्य गिरते हुए फिसलते हुए दुख में केवल हरये नमो बोलता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। संकीर्त्यमानो भगवान् अनंत श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमूर्खो भ्रमिवातिवादा। भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन, उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किसी भी परिस्थिति में किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में विराजमान होते हैं। भगवान सबके स्वामी हैं। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया है। और मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोलो सुखदेव मुनि भगवान की जय। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गायन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? तत्व का एक सुंदर प्रकाशक है। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदा श्रवण और उनका कीर्तन करने के योग्य है। या एताम भगवत प्राप्तिम शृणुया चापि कीर्तये तस्य वे भगवत प्राप्ति दुःखहा निषजायते। जो लोग इस भागवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे, कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जाएंगे, उनके दुख सदा के लिए दूर हो जाएंगे और वो सदा आनंद में ही रहेंगे। जिस समय सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित को सभा में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, उस समय में वहीं बैठा था। ये सूत जी कह रहे हैं सोनक जी से, और मैंने वहीं उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। और आज आप लोगों ने उसका स्मरण करा करके मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। इसके लिए मैं आप लोगों का जीवन भर ऋणी रहूंगा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फल प्रदान श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भाषितम। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाने वाला, नित्य प्रेमानंद फल प्रदान करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन सभी पापों का नाशक है, जिनको प्रणाम करने से संपूर्ण विघ्नों की शांति हो जाती है, उन सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं।